गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर परिवार के साथ खुश होंगे और 32 बार वाला फार्मूला के साथ आप भी थोड़े से व्यस्त होंगे। तो आज मैं ये करी हूँ कपाल भारती। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको लगातार आपको डेली ही करना है, कम से कम 5 मिनट तक ये वाला जो योगा है ये ज़रूर करना है और हाथों को ऐसे ही रख के करना है। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम आप लोग को बता रही हूँ। कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम करती हूँ और इसी को कम से कम 10 मिनट तक मैं रिपीट करती हूँ, बारी बारी से करती हूँ। तो पहले बाएं नाक से जो सांस है उसको लेना है और उसके बाद दाएं नाक से छोड़ना है और फिर दाएं नाक से ही सांस को लेना है, फिर बाएं नाक से छोड़ना है और फिर ऐसे ही इसको रिपीट करना है। और ऐसे ही हाथ रख के करेंगे तो आराम होता है। ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी उंगली रख के कर सकते हैं, लेकिन इसको बाएं नाक से ही स्टार्ट करना है। तो ऐसे आप कपाल भारती और अनुलोम विलोम डेली ही करिए। अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके सेहत के लिए भी और आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। धीरे धीरे काम करता है बट ये काम ज़रूर करता है। इससे आपका पेट का और मन भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। मतलब मन बहुत ज़्यादा जो है वो मन को शांति मिलता है ये करने से ही। तो आप डेली ही करेंगे तभी इसका फ़र्क जो है वो पता चलेगा। तो फिर से मैं आ गई इस रूम में, क्योंकि उस रूम में ना अच्छे से मैं बैठ के उसका वीडियो जो है वो आप लोग से शेयर की। और ये वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो थाई है उसका फ़ैट, कमर का ये सब फैट जो है वो कम होता है। तो इसको भी कम से कम 30-30 करके करिए। स्टार्टिंग में आप 10 ही करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। और ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको भी 30-30 करिए, 10-10 करके 3 बार करिए, बार बार रिपीट करिए। दूसरा एक्सरसाइज करके फिर से इसको करिए और इसको भी आप 30-30 करिए। इससे हाथ का और कंधे का एक्सरसाइज जो है वो करने से फैट जो है वो कम होता है। और ये वाला एक्सरसाइज कम से कम 5 या 10 मिनट आप लगातार करिए, जिससे आपका पूरा शरीर का फैट जो है वो कम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल पूजा सिंह ब्लॉग में। तो आज है हमारा फास्टिंग। तो आज फास्टिंग है हमारा, जो सावन का शिवरात्रि होता है। तो मैं हर महीने की शिवरात्रि करती हूँ, तो आज है सावन का शिवरात्रि, तो उसी का फास्टिंग है। तो फास्टिंग के दिन भी मैं अभी एक्सरसाइज की, क्योंकि मेरे पास टाइम था, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था, बच्चे लोग को नाश्ता मैंने करा दिया और मैं भी गुड़ का चाय बना के पी ली हूँ। अभी चीनी बहुत हद तक मैंने कम कर दिया है, कभी कभी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मतलब बिल्कुल भी कम कर दी हूँ मैं चीनी। अभी गुड़ वाला चाय पीती हूँ या फिर केला दूध भी खाती हूँ या शेक भी बनाती हूँ, उसमें मैं गुड़ डाल के ज़्यादातर यूज करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आदत ज़रूर बदलिए अपना। चीनी और आलू, तेल, मसाला ये सब धीरे धीरे कम करिए। और आप अगर वीक में एक बार ज़्यादा अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वीक में एक बार आप सल्ट फ्री डे कर सकते हैं, या फिर कोई फास्टिंग आप करते हैं तो उसमें भी आपका सल्ट फ्री डे हो जाता है। अभी जैसे हम लोग लगातार सोमवारी कर रहे हैं, फिर भादों में भी बहुत सारा फेस्टिवल है, तो वो हमारा हो जाता है, तो इसलिए अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपको वेट कम करना है तो ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक दिन परहेज करके खा सकते हैं कि ऐसा एक दिमाग में सेट कर लेंगे कि इस दिन में नमक, चीनी ये सब मैं बहुत कम खाऊंगा, फल वगैरह ज़्यादा खाऊंगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ ना, जैसे आप प्लान करेंगे वैसे हो जाएगा। कोशिश आपको करना है, करना आपको है। और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोग से लगातार शेयर करूँगी। आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी सच्चाई है, जो भी वेट लॉस करने में जो भी परेशानी होती है, जो भी मेरे साथ परेशानी हुई है, जो आपके साथ हो सकती है, वो सब मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप सुबह से शाम तक क्या खाती हैं, क्या करती हैं, वो सब कुछ शेयर करिए। मैं सोचा कि चलिए बता देती हूँ। तो अभी मैं एक्सरसाइज का आप लोग के लिए वीडियो अलग से बनाऊँगी। तो मैं सोची कि अभी जब तक मैं वीडियो में ही बता रही हूँ तो कुछ कुछ एक्सरसाइज आप लोग को अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि वीडियो स्पीड कर देती हूँ, फिर एक्सरसाइज पता नहीं चलता है कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, परेशानी हो सकता है। तो 1-2 एक्सरसाइज मैं बताऊँगी डेली, जो आप करेंगे और आगे ऐसे ही बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाएगा जो आप देख के कर सकते हैं। और धीरे मैं वीडियो स्लो कर दूँगी ताकि वीडियो लंबा भी ना हो, और 1 ही 2 एक्सरसाइज बताऊँगी, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज का ही वीडियो हो जाएगा इसलिए। तो आप लोग जैसा ही वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। तो मैं सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ, ये मैं सुबह उठती हूँ, टहलने जाती हूँ, पहले फूल तोड़ती हूँ, उसके बाद टहलने जाती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। अदरवाइज़ कभी वेदर ख़राब हुआ, ऐसा हुआ तो मैं नहीं जाती हूँ, पर जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ।
टहल के आती हूँ, फिर अपना जो भी घर का क्लीनिंग है वो सब करती हूँ और उसके बाद बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ। मेरे पास टाइम रहा तो मैं उस टाइम ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहीं रहा छोड़ देती हूँ। नहा धोआ के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ और उसके 10 मिनट बाद कुछ काम वगैरह करके उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और नाश्ते में मैं कभी चीला ले लेती हूँ, कभी उपमा बना लेती हूँ, कभी रोटी बना तो रोटी भी खा लेती हूँ, कभी पराठा भी खा लेती हूँ, कभी सत्तू पी लेती हूँ, कभी ब्रेड खा लेती हूँ, जो भी घर में रहा। मुझे रोटी खाने का मूड हुआ तो रोटी मैं डेली ही बनाती हूँ बच्चे लोग के लिए, इनके लिए। तो मैं रोटी भी कभी 1 या 1.5 जैसे भूख रहा वैसे खा लेती हूँ। जिस दिन मैं रोटी ज़्यादा खाती हूँ या फिर रोटी नाश्ता में लेती हूँ, उस दिन मैं चावल थोड़ा जितना खाती हूँ उसे और कम कर लेती हूँ। और दोपहर में मैं चावल खाती हूँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ दोपहर में, डेली ही चावल खाती हूँ। ये बात और है कि किस दिन ज़्यादा किस दिन कम, मतलब ज़्यादा मीन्स जितना मैं पहले खाती थी उसका आधा तो खाती हूँ मैं, और उसको 32 बार चबा के आराम से खाती हूँ। और एक टाइम आपको जो है ना वो पेट भर के खाना है। तो मैं दोपहर में अपना पेट भर के लंच करती हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। जब दोपहर में आप पेट भर के खाएंगे तो शाम तक आप उसको टहल के घूम के फिर के, काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप दोपहर में जब भी खाएं पेट भर के अच्छे से खाएं। और जब भी आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं, रोटी भी आप अगर आपको पसंद है तो दोपहर में रोटी खाइए तो 2 खा लीजिए, क्योंकि एक रोटी से तो मतलब ऐसा अगर आपको हो सकता है कि एक रोटी से पेट भर जाता हो, पर मुझे लगता है कि आप 2 रोटी खाइए और अच्छे से भर पेट दाल खाइए, सलाद खाइए, सब्जी खाइए, पूरा पेट भर के खाइए दोपहर में, ताकि आपका जो भी मन है वो खाने के प्रति पूरा भर जाए। क्योंकि जब भी आप खाना कम करने लगते हैं ना, धीरे धीरे कम करने लगते हैं, तो आपको बार बार खाने की तरफ जो है ना वो ध्यान जाएगा। तो ऐसे में आप वेट कम नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि वही चीज़ आप करिए जो लगातार आप कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये चीज़ खा लिए, एक दिन एक रोटी खा के रह गए, कितने दिन तक आप रहेंगे, ऐसे नहीं करिए। मन को बिल्कुल भी नहीं मारना है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खाना है। तो ये दोपहर तक का मेरा रूटीन हुआ। और शाम को मैं डेली टहलने जाती हूँ पास ही में, मतलब टहलना नहीं, बच्चे लोगों को खिलाती हूँ, वहीं पे हम लोग घूमते फिरते बात करते हैं, थोड़ा बहुत टहलना हमारा हो जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ तो शाम को कुछ भी, अभी जब से मैं वेट लॉस से स्टार्ट की हूँ बहुत लाइट नाश्ता लेती हूँ, चाय मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया है। और जब भी मुझे चाय पीना होता है मैं गुड़ का चाय पीती हूँ, उसके साथ 1-2 बिस्किट कभी ले ली, कभी मैं चने का जो भी हम लोग भूंजा बोलते हैं वो खा लेती हूँ, मुरही खा लेती हूँ, जो भी कुछ भी लाइट। और खाना में जो है वो 8:30 बजे तक खाती हूँ, 8 से 8:30 के बीच में। उससे पहले मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे लोग का नाश्ता वगैरह करा के फिर उसका होमवर्क वगैरह कराती हूँ, उसके बाद ही मैं डिनर में लगती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा मतलब मैं लेट हो जाता है, 8:30 तक हो जाता है हमारा डिनर। तो आप जब भी 8:30 या फिर जितना बजे आप खाना खाते हैं, तो सुबह का आप जब भी नाश्ता करते हैं कम से कम 14 घंटा का डिफरेंस रखिए, 14 घंटा का फास्टिंग रखिए। और उससे ज़्यादा आप कर पाते हैं 16 घंटा तो बहुत बेटर है। तो 7 बजे तक आप अगर डिनर कर लेते हैं तो आपका 10 बजे तक आप नाश्ता करते हैं तो आप उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 16 घंटा हो जाता है तो, लेकिन मेरे साथ 14 या 15 घंटा होता है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं डिनर करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर भी मैं 9 बजे के पहले डिनर कर लेती हूँ और सुबह में मेरा 11 लगभग बज जाता है। तो ऐसे में 14-15 घंटा जो भी हमारा रात से सुबह तक का फास्टिंग है वो भी मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हैं, 7 बजे तक खा लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैं बोलती हूँ ना, जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो भी बताती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग करिए, मैं अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो ऐसे मैं डिनर कर लेती हूँ। और उसके बाद बस यही है, और यही मेरा रूटीन था रात तक का। और उसके बाद घर का क्लीनिंग वगैरह करके, और उसके बाद उसके बाद मैं घर का क्लीनिंग वगैरह करके, जो भी रात में जो भी सफाई होता है किचन का सफाई वगैरह करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर से अरब को स्कूल जाना रहता है। तो रात में वैसे भी घर का क्लीनिंग, या फिर मतलब घर का नहीं, किचन का क्लीनिंग जो है वो करके ही सोना चाहिए। और घर का क्लीनिंग मीन्स हुआ कि बेड सीट वगैरह झाड़ना, फिर बच्चे लोग को सुलाना, ये सब भी तो करना ही पड़ता है। और हर कोई करता है खाना खा के तुरंत बाद, अब कोई भी नहीं सो पाएगा। जो भी हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोग के पास बहुत सारा काम होता है जो डिनर करने के बाद ही हम लोग कर लेते हैं। तो आप नहीं भी टहलते हैं तो घर का ही वर्क करते हैं, तो वो सब काम आपका हो जाता है।
लेकिन आपको एक्सरसाइज और टहलना ज़रूरी है। आप अगर सोचते हैं कि घर के कामों से ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए, खुद के लिए 10 मिनट 20 मिनट स्टार्टिंग में निकालिए, उसके बाद 30 मिनट अपने आप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको निकालना है। अगर आप दूर टहलने नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास टहलिए, छत पे टहलिए, जितना जगह है वहीं पे टहलिए, थोड़ा बहुत जरूर टहलिए। खुद के लिए टाइम जरूर निकालिए। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं खुद के लिए, अपने लिए टाइम जरूर निकालती हूँ। और खुद के लिए टाइम जब भी निकलेगा जब आप जल्दी जगेंगे। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के लिए आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको सुबह जल्दी जगना होगा, और वेट लॉस में आपको जल्दी जगना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको टाइम मिलेगा खुद के लिए। तो यही थे मेरा रूटीन, सिंपल सा रूटीन है। मैं डेली ही शेयर करती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो आप लोग से शेयर करती हूँ, और जो भी रियल बातें हैं वही बताती हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि चावल छोड़ दीजिए, या आज फास्टिंग है ना तो मेरा गला भी सूख रहा है, मैंने एक बार ही चाय पिया है। अभी मैं दोपहर में क्या करती हूँ, केला दूध खा लेती हूँ, या केला बनाना का शेक बना लेती हूँ, या सारा फ्रूट्स जो भी मेरे पास फ्रूट्स रहा, जब जो सीज़न रहा, जो फ्रूट्स रहा उसको मैं मिक्स करके और खा लेती हूँ दोपहर में। और उसके बाद शाम को फिर चाय, और जब भी फास्टिंग करती हूँ तो चाय और बादाम खाती हूँ। फिर रात में मैं वैसे ही बनाना या फिर मीठा वाला जो कोन होता है वो खाती हूँ। तो ऐसे मैं अपना फास्टिंग में भी अपना ख्याल रखती हूँ। और पानी ज़्यादा पीना है। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो खाना कम खाते हैं तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, और जितना आपको भूख है उससे 20% कम खाना है। लेकिन एक टाइम कभी भी होना चाहिए जो आप पेट भर के खाइए। तो मेरे हिसाब से दोपहर का वो टाइम है जब आप पेट भर के खा सकते हैं, और अदरवाइज आप जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए। बहुत ज़्यादा कम खाने का ज़रूरत नहीं है। और शरीर से मेहनत करिए, एनर्जिएट रहिए, पॉजिटिव रहिए। और वेट आपका कम नहीं होता है तो उसको नहीं सोचिए कि कम नहीं होगा, ज़रूर एक दिन कम होगा, और अचानक से ही कम होगा। मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। और आज है सैटरडे, तो अरब का छुट्टी रहता है, तो अभी घर में ही है, तो इसलिए सब काम जल्दी जल्दी हो भी गया। तो आप सुबह जल्दी जगेंगे तो आपको अपने लिए टाइम जरूर मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो में आप लोग थोड़ा बहुत बोर हुए होंगे, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं सोची कि ऐसे वीडियो के माध्यम से जब भी अपना रूटीन और ये सब बताती हूँ ना, तो फिर वीडियो में कभी रेसिपी या फिर कभी कुछ मैं करने लगती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता उस टाइम में क्या बोलूँ। मैं सोची कि चलिए अलग से ही वीडियो बनाती हूँ। अभी आप लोग को मैं मोटिवेट कर रही हूँ, अपना जो भी वेट लॉस जर्नी है वो लगातार शेयर कर रही हूँ ब्लॉग के माध्यम से। कैसे सुबह से शाम तक मैं काम करती हूँ, और कैसे मैं अपना डाइट का भी ख्याल रख रही हूँ, कैसे अपना वेट कम कर रही हूँ। और वेट मशीन भी हमारा आ गया है, मैंने वेट भी किया है, और फिर 15 दिन बाद करूँगी, फिर 1 महीने बाद करूँगी। क्योंकि रोज़ रोज़ आप वेट मत करिए, इस तरह दिमाग में भी आपको लगेगा ना कि मेरा कम नहीं हो रहा है, इस वजह से आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, और आप जैसा मैं बताती हूँ वैसा करिए, जरूर आपका वजन कम होगा। एनर्जिएट रहिए, एक्सरसाइज करिए, और शरीर से जब बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, जब भी आप काम करते हैं घर का, पूरा एनर्जी के साथ करिए, जरूर वजन कम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही सब बातें आज लोग से आज मैं शेयर करने वाली थी। तो मैं सोची कि चलिए आज आप लोग से डायरेक्ट बात ही कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को भी सुविधा हो जाएगा और मुझे भी। तो आज का जो ब्लॉग है, मैं सुबह से शाम तक क्या खाऊंगी वो आप लोग को कल वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो बस छोटा सा आप लोग के लिए मोटिवेशन वीडियो था। मैं सोची कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का आप लोग का जो भी मैंने जानकारी दिया वो कैसा लगा। और वीडियो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लगातार मैं अपना वेट लॉस जर्नी आप लोग शेयर कर रही हूँ, और वेट मशीन भी लाई हूँ, तो उससे भी वेट करके भी दिखाऊंगी पूरा प्रूफ के साथ। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल में। मिलती हूँ ऐसे ही नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।